सिर्फ ये 4 काम अगर आप कर लेंगे ना सितंबर में, तो फिर आपके मोगरा प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी और आपका प्लांट बहुत हेल्दी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सितंबर के मंथ में हमें अपनी मोगरा प्लांट की क्या केयर करनी है, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सल्यूशन क्या है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो आपने ये जो फ्लावरिंग देखी है, इस फ्लावरिंग के होने के बाद मैंने अपने प्लांट में सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी, और सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आप देखिए मेरे प्लांट में फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। न्यू शूट्स भी आ रही हैं और कुछ शूट्स पे तो कलियों ने भी आना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने प्रूनिंग करने के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, और अब जब मेरे प्लांट में कलियां आ गई हैं तो मुझे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सनलाइट। हमें अपनी मोगरा प्लांट को गर्मियों में कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट देनी पड़ेगी। अगर उसको आप इतनी सनलाइट नहीं देंगे तो फिर इसमें लीव्स निकलेंगी, ब्रांचेस भी निकलेंगी, बट आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे। और अगर फ्लावरिंग होती भी है तो बस 1-2 फूल खिल के और आपका प्लांट रुक जाएगा। तो इसलिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो प्लांट को वाटर सिर्फ उतना ही देना है जितना उसकी सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जब आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होगी तो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, और अगर वो वेल ड्रेन नहीं होगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे प्लांट में एक इंसेक्ट है जो आ गया है और जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स की जो न्यू ग्रोथ है वो खराब हो रही है। तो आप देखिए, ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसके बाद आपको इस तरीके से कीड़े मकोड़े आपको अपने प्लांट में मिल जाएंगे। तो इसका क्या उपचार करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल ओवर वाटर की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप सॉइल देख रहे हैं, ये इसी वजह से है कि बारिश की वजह से रेगुलर प्लांट को पानी मिल रहा है, लेकिन वो सॉइल सूख नहीं पा रही है और उसके बाद फिर उसको वाटर मिल जा रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका एक कारण ये भी है कि मेरे जो ऊपर की सॉइल है उसको मैं रेगुलर फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, बोन मील, इस तरीके का फर्टिलाइज़र मैं रेगुलर बेस पे महीने में एक बार दे देती हूँ अपने प्लांट को। पर क्या होता है कि इस चक्कर में मेरे प्लांट की जो ऊपर की सॉइल है उसमें कहीं भी रेत या बजरी नहीं मिली हुई है। तो क्या हो गया है कि ऊपर की सॉइल मेरी वेल ड्रेन ना होके जम सी गई है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं अपनी जो ऊपर की सॉइल की लेयर है, सिर्फ ऊपर की, क्योंकि नीचे वाली सॉइल में मैंने मिक्स किया था, तो ऊपर की सॉइल में कम से कम 3 से 4 इंच की मैं गुड़ाई करके और उसके बाद मैं इसमें अच्छे से बजरी मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखिए, जब तक आपको इस तरीके से हल्की सी रूट्स ना दिखने लगे तब तक आपको गुड़ाई करनी है, और आप तभी करिएगा जब आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम हो। अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये बजरपुर है, और अगर आपके पास बजरी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेत ले सकते हैं, बालू ले सकते हैं, वो भी यही काम करेगी। तो इसको अब मैं थोड़ा सा अपने हाथों से लेके और सारी सॉइल में मिक्स कर दूंगी। इससे क्या होगा कि अब मेरी जो ऊपर वाली लेयर है जिसमें मैंने फर्टिलाइज़र रेगुलर दिया है और उसकी वजह से वो मिट्टी जम सी गई थी, तो इसके मिक्स कर देने से अब प्लांट की ऊपर वाली लेयर भी वेल ड्रेन हो जाएगी और पानी नहीं जमेगा। और जब पानी नहीं जमेगा तो प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर जो वुड ऐश होता है ना, वो भी आप डाल के और सॉइल में मिक्स कर दीजिए, तो उससे भी फंगस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और अगर आप दालचीनी डालना चाहते हैं तो दालचीनी भी डाल सकते हैं, पीस के ऊपर की लेयर पे डाल के और सॉइल में मिक्स कर दीजिए, उससे भी ये फंगस वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ अपने प्लांट की एक अच्छे से केयर करना ताकि फिर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो जब मैंने अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग की थी तो उस समय मैंने अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था, मैं अब आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो जब प्लांट में फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी उसके बाद मैंने अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग की, और सॉफ्ट प्रूनिंग करने के 1 हफ्ते बाद मैंने अपने प्लांट को डीएपी के कुछ दाने दिए थे।
तो जैसे कि ये गर्मी का मौसम है, आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएपी नुकसान करेगा, पर ये पौधा भी गर्मी का ही पौधा है, तो थोड़ी मात्रा में आप इसे डीएपी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा 14 इंच का पॉट है और 14 इंच के पॉट में मैंने लगभग 10 से 12 दाने डीएपी के लिए हैं। तो यही दाने आपको अपनी प्लांट की सॉइल के किनारे किनारे, स्टेम के पास नहीं, किनारे किनारे आपको देने हैं। उससे क्या होगा, आपके प्लांट में ये देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ जो मैं आप प्लांट में मेरे देख रहे हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद जब कलियां आनी शुरू होंगी, तब हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो ये है पोटास। और हाँ, मैंने आपको जो भी फर्टिलाइज़र इस वीडियो में बताए हैं उन सभी का लिंक मेरे अमेज़ॉन स्टोर में है। आप वहाँ से गार्डनिंग का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो पोटास मैंने कितना लिया है, जब आप डीएपी देंगे तो डीएपी देने के बाद जब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको पोटास देना है 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून। और उसके बाद उसी में मैं थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिला दे रही हूँ, जो कि 1 ग्राम फंगीसाइड है। अगर आप लोग चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे एक दिन आप पोटास दे दीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद आप फंगीसाइड दे दीजिए, लेकिन आपको देना ये महीने में सिर्फ एक ही बार है। चाहे वो फंगीसाइड हो, चाहे वो डीएपी हो और कोई भी फर्टिलाइज़र हो, आपको इसे महीने में एक बार देना है। और उसके बाद ये फर्टिलाइज़र देने के बाद फिर आपको 15 दिन के गैप में 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच बोन मील और 1 ही चम्मच आपको नीम खली मिक्स करके प्लांट को दे देनी है। इसके बाद जो मेरे प्लांट में इंसेक्ट लग गए हैं उसका उपचार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके प्लांट में भी हैं और अगर नहीं भी हैं तो भी आपको 15 से 20 दिन में एक बार इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर देना है अपने प्लांट में। तो ये अगर है तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं आएगी। तो इसके लिए स्प्रे ज़रूर करिएगा, चाहे आपके प्लांट में कोई इंसेक्ट है और चाहे नहीं है। तो स्प्रे करने के लिए मैंने पहले ही ये वीडियो बना रखा है कि आपको कितने पानी में कितना लेना है, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि स्प्रे करना किस तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम स्प्रे ऐसे ऊपर ऊपर से करके छोड़ देते हैं और फिर हमको लगता है हमने तो अच्छे से स्प्रे किया, उसके बाद भी हमारे प्लांट में कीड़े लगे हुए हैं, हमारे प्लांट के इंसेक्ट भाग ही नहीं रहे हैं। तो आपको एक एक ब्रांच को हटा के और लीव्स के ऊपर और नीचे चारों तरफ अच्छे से स्प्रे करना है, तभी एक प्रोटेक्शन की लेयर हमारे लीव्स पे, स्टेम्स पे हो जाएगी। और जो ये लेयर होती है ना, ये चिपकी रहती है हमारे प्लांट की स्टेम्स पे और लीव्स पे। तो फिर कोई इंसेक्ट अगर आना भी चाहेगा तो वो जो स्मेल होती है उस लेयर से वो भाग जाएगा, वो हमारे प्लांट पे फिर दोबारा नहीं आएगा। तो अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप हफ्ता 10 दिन में इसको फिर से रिपीट करिए, और अगर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं, तो फिर आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।